दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी थोड़ी देर पहले जब छोटी यहाँ इस रस्सी पे थी तब मैं चाची को बता रही थी कि मैंने आपको दो जगह देखा था। एक जगह मेरे घर के पास करीब 12:30-1 बज रहा होगा, चिलचिलाती धूप थी, तब भी ऐसा ही कुछ था और कोई खड़ा होकर देख नहीं रहा था। और जब मैं रामगढ़ ताल के पास देखी थी तब भी कोई आसपास खड़े होकर देख नहीं रहा था। कई बार ऐसा होता है दीदी कि आप लोग अपना ये क्या बोलते हैं इसको, गला दिखाते हैं और लोग खड़े होकर देखते नहीं हैं धूप में? नहीं देखते हैं धूप में, तो भी हम लोग दिखाना पड़ता है। क्या करेंगे, पेट के लिए करना ही तो पड़ेगा। जो भी मिल जाता वही हमसे खुशी हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता होगा कि 100-50 इससे ज़्यादा कभी नहीं होता है। कहीं पर 50 मिल गया तो कहीं पर 100, कहीं पर 60 तो कहीं पर 70। कोई ठीक नहीं रहता है हम लोग का। गरीब इंसान है तो खेलना पड़ता है। देखिए चिल्लर बटोर खिलाई हैं दीदी। कहाँ से आई हैं दीदी आप? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। कितना दिन हुआ यहाँ पे आए? 5 दिन हुआ। 5 दिन। हाँ। एक दिन में कितने जगह दिखाती हैं? 5 जगह 6 जगह हो जाता है। तो कैसे डिसाइड करती हैं यहाँ दिखाएंगे कहाँ दिखाएंगे? जहाँ पे लोग दिखते हैं। जहाँ पर लोग दिखता है, अच्छा से दुकान वगैरह रहता है तो वहीं पर, मतलब दुकान वाले का भरोसा सबसे बड़ी ज़्यादा होता है। दुकान वाले देते हैं। हाँ, सबसे बड़ा दुकान वाले का भरोसा रहता है। और चलती फिरती वाला तो जो दे दिया तो दे दिया, नहीं तो नहीं दिया, तो कोई इसमें है ये नहीं है बात। दुकान वाला तो बेचारा 5 नहीं तो 10 रुपया, नहीं तो 5 रुपया देना ही देना है। उन लोग का भरोसे के ऊपर में रहते हैं। कब से दीदी आप लोग ऐसे, ये इसको क्या बोलते हैं, मदारी? हाँ, सर्कस वाले बोलते हैं। हाँ। कब से दिखा रही है? ये हम लोग का पूरा खानदानी ही हुई है। अच्छा। हाँ, खानदानी ऐसे ही। आप भी कभी रस्सी हाँ, चढ़ी हैं? हम भी चढ़े हैं। अरे अपना पति भी चढ़ा है, हमारा माँ बाप चढ़ा हुआ है, दादी दादा आप चढ़ा तो इतनी मोटी है, रस्सी ही ना टूट जाए। ना, क्यों टूटेगी? हाँ। जैसे हम लोग छोटे बचपन में दिखाए रहते हैं, फिर शादी ब्याह हो जाते तो छोड़ देते। जैसे कैसे जा रहे हैं, सामान गुछा रहे हैं, सामान ठोक रहे हैं, यही सब काम करना पड़ता है। हाँ, अब बच्चे ही नहीं रहता, बड़ा हो जाता है तो कुछ धंधा देख के अपना कमा लेते हैं। अच्छा, ये छोड़ देते हैं। राशन का चावल मिलता है, वही में गुजारा चल जाता है। 1-2 रुपया कमा लेते हैं तो उसमें नून सब्जी हो जाता है। फिर बच्चे की पढ़ाई होता है तो उसमें टेंशन लगता है। ये दोनों नहीं बच्चे पढ़ते, 2 बच्चे पढ़ते हैं। मेरा 3 लड़का है, 3 लड़का है, 1 लड़की है। ये एक लड़की है। हाँ। तो इनको क्यों नहीं पढ़ाई? और इनको क्यों नहीं पढ़ाई? दोनों तरफ देखना पड़ता है दीदी, हम लोग का गरीब इंसान को। लड़कों को पढ़ा रही है, लड़कियों को नहीं? नहीं, एक ही लड़की है। अब उसको जान से प्यारा करते रहते हैं, उसको कभी नहीं छोड़े हैं। जहाँ रहती है। हाँ, दादी दादा के पास कभी नहीं छोड़े हैं उनको। आज बड़ा भी लड़का छोड़ पाए हैं, छोटा वाला और मंझला वाला उसको भी छोड़ पाए, मगर लड़की नहीं छोड़े हैं। लड़की नहीं। हाँ। डरती हैं क्या? कौन डरती हैं कि लड़की को कहीं छोड़ दिए तो कुछ? नहीं, डरते नहीं हैं, मगर हम जान से उसको प्यारा करते हैं ना, इसलिए रखते हैं साथ ही में। अब बता रही थी कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं तब उनको नहीं चढ़ाते हैं। नहीं चढ़ाते हैं। कितने साल के बाद से नहीं चढ़ाते हैं? जैसे 15 साल हो गया, 10 साल हो गया, तब छोड़ देते हैं। क्यों? ऐसे ही छोड़ देती है हम लोग के, इसलिए जानते हैं बड़े लड़की उसमें अब कर नहीं पाती है ना, चल नहीं पाती है। कभी अचानक रस्सी ही निकल गया, हो सके तो खिला निकल गया तो डर लगता है, इसलिए दोनों तरफ सोच। वजन भारी। हाँ, दोनों तरफ से सोच के चलना पड़ता है। अच्छा, अभी उनका क्या नाम है? राकेशी गौड़। राकेशी गौड़ है। बड़ा लड़का का नाम राकेश गौड़ है, हमारा नाम सुनीता गौड़ है, हमारा घर वाले का नाम है जय गौड़ है, आकाश गौड़ है, किशन गौड़ है। इनका क्या नाम बताइए? राकेशी। राकेशी जब रस्सी पर थी तो उनका भाई यहाँ पर पैर से यहाँ पे एक कील गड़ा हुआ था, उसको दबा रहे थे कि कहीं कील निकल ना जाए। निकल जाता है दीदी कभी कभी? हाँ, कभी निकल जाता है। उसी वजह से हम लोग दोनों, एक तरफ उसका भाई खड़ा रहता है, एक तरफ उसका माँ खड़ा रहता है, पैर से दबा के। कभी ऐसा हुआ कि निकल गई और नीचे तुरंत निकलने का कोशिश करता है तो उसको रोकवा देते, फिर ठोक देते हैं। अच्छा, तो अभी आप लोग वापस चले जाएंगे अपने घर छत्तीसगढ़? हाँ, अभी आए हैं तो 4 महीना दिवाली तक रहेंगे, फिर चले जाएंगे। कहाँ रहती हैं? यहाँ पे कहाँ रहती हैं? उतना तो देखिए, पता है जिनके पास संसाधन है उनको उसकी कद्र नहीं है, और जिनके पास नहीं है वो लगातार मेहनत करते हैं। 2 बार मैंने इन लोगों को देखा था, एकदम चिलचिलाती धूप में 12:30-1 बजे का समय था
और रोड के किनारे ऐसे ही ये लोग मदारी सर्कस दिखा रहे थे और कोई खड़ा होकर देख नहीं रहा था। तो मैं यही सोची कि मतलब कितनी मेहनत, कितनी तपस्या लगी होगी पहले सीखने में। सीखने के बाद जब दिखाते हैं लोग तो देखते नहीं। आजकल नेटफ्लिक्स और OTT प्लेटफॉर्म जैसी चीज़ें आ गई हैं तो लोग सर्कस, मदारी, इन सब चीज़ों को देखना पसंद नहीं करते और धूप में खासकर खड़ा होकर कोई देखना नहीं चाहता। लेकिन जिनकी रोजी रोटी इससे चलती है वो लोग तब भी इसको, ये हमारी परंपरा रही है दरअसल। गाँव में बड़ा मदारी, सर्कस और जादू ये सब बड़ा देखा जाता था, लेकिन अब शहरों में इसका क्रेज़ कम हो गया है। लोग भी बहुत कम देखना पसंद करते हैं। धूप में कौन ही खड़ा होकर देखे। उनसे बात कर लें दीदी, देखो बात करती हैं कि नहीं। आप बात नहीं करती हैं, शर्माती हैं क्या? क्यों? मैं भी तो लड़की हूँ आपकी तरह। हाँ, नहीं बात करेंगी। अच्छा, ये जो पहनी है वो कहाँ से ले आई है? कौन? ये जो गले में पहनी है वो हमारे गांव का। देख लो, क्या देख लो, सिक्का लगा हुआ है। ऐसे मिलता है बना बनाया? नहीं ये कोई प्रसाद है क्या? नहीं, प्रसाद नहीं। हाँ, वो हम लोग गांव में है ना, जब सिक्के रहते हैं ना तब चांदी का जोड़ के बना देते हैं। कौन सिखाया आपको रस्सी पे चलना? मेरे पापा ने। पापा। अब कहाँ है पापा? पापा घर पे रहते हैं। आपको डर नहीं लगता जब रस्सी पे चलती है? बचपन से सिखाया जाता है ना, इसीलिए डर नहीं लगता है। अब छोड़ देंगे? नहीं। मम्मी तो कह रही थी अब आप बड़ी हो गई, अब आपसे नहीं कराएंगे। हाँ, तो मेरा भैया आएगा जब छोड़ देंगे। अच्छा, देखिए ये एक लड़की हैं और हमारे परिवारों में लड़कियों को करीब ये माना जाता है कि उनको घर में रखें, उनको सुरक्षित रखें। लेकिन जब पेट की भूख सताती है तो लड़कियों को ऐसे मदारी, सर्कस, इन सारी चीज़ों को करना पड़ता है। और जब ये लड़की रस्सी पे चल रही थी तब देश प्रेम वाले गाने भी बज रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था देखकर। ये लोग अब जा रहे हैं, अब दूसरे किसी जगह कहीं ऐसे ही सड़क किनारे अपना ये कील वील गाड़ के और दूसरे जगह मदारी दिखाएंगे। 2 बार तो मैंने खुद भी देखा कि वो खड़े होकर दिखाते रहते हैं और उनको कुछ मिलता नहीं। तो करीब 15-20 मिनट का इनका प्रोग्राम होता है जिसमें इनको 50, 60, 80, 100, 150 रुपये मिल जाते हैं। इसके लिए सुबह से लेकर शाम तक 2-2, 3-3 जगहों पर ये लोग अपना सर्कस, मदारी दिखाते हैं, क्योंकि पेट की भूख ऐसी होती है कि आदमी को कुछ भी करा सकती है। ये एक ऐसा परिवार था जो कुछ चंद पैसों के लिए बेटी की शादी के लिए सर्कस दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास सीमित संसाधन से थोड़ा ज़्यादा कुछ है तो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि जिनके पास नहीं है वो आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने संसाधनों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं जो उनको जीने के लिए चाहिए। धन्यवाद।